जब मुंह मोड़ा घूमा और आ गए सब 32,000 उठा के आना सागर से, कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, या बाबा अजमेर के चटाई पर बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरे ख्वाजा भारत नहीं छोड़े। आज चंद नेता मुसलमान को भगा देंगे। याद रखना, आज भी इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम लिखा है। जंग आजादी में बाप दादा ने हिस्सा लिया है। अरे जो ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठाए थे भारत के धरती पे, तेरे बाप दादा हार गए, घुटना टेक लिया। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान। हम सोच रहे हैं कि आज हम जिन्नात के बीच में बोल रहे हैं। इधर देखते हैं सोचते सब जिन्नात गायब हो गया है। इधर देखते कुछ जिन्नात मचा हुआ है। आएंगे ऐसे ऐसे आ जाएंगे। प्रेम से उन लोगों को बुला लीजिए जो खड़े हैं। नौजवानों, इल्म की कमी है इसलिए खड़ा है। तब पढ़ा लिखा रहता नहीं खड़ा होता, आके बैठ जाते। इसलिए औलादों को पढ़ाना, झोपड़ी में रहना, फूस के मकान बनाना, पटरा में रहना, टटिया दरवाजे पे लगाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ेगा ना तो अजान सुनेगा तो मस्जिद चला जाएगा, जलसे में आएगा तो अदब से बैठेगा, उलमा को देखेगा तो कदर कर लेगा, घर में कुरान रखेगा, तिलावत कर लेगा, माँ बाप के साथ रहेगा तो खिदमत कर लेगा, और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। तब ना बाप मरे तो कुरान खानी, दादी मरे तो कुरान खानी। कुरान रखा है घर में 3-3 महीने से, खोल के नहीं देखा। ना तेरी बहुएं पढ़ रही है, ना तेरा बेटा का पढ़ रहा है। हर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि चंद कोई आदमी अगर इस्लाम पे टिप्पणी कर दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तेरी बहू बेटियां घर में कुरान रखती है, पढ़ते नहीं देखे होंगे, हाथ में मोबाइल देखे होंगे, हाथ में रिमोट देखते हैं, एलसीडी के सामने बैठे हैं, 3-3 घंटा सीरियल देख सकती है, 1.5 घंटा मोबाइल चला सकती है, 2 घंटा चुगली कर सकती है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, चक्की में आटा पीसती थी, जौ को पीस करके रोटी बनाती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा ज़हरा अंदर होती, मौला अली तिजारत में होते, फातिमा बीवी इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर ना आते, फातिमा रोटी को ढक के मुसल्ले पे बैठ के इशा की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर करके रात बिताती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे और तिलावत कुरान भी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आपकी बहू बेटियां ना कुरान पढ़ती है, ना कभी उस पर तवज्जो देती। आलिम उलमा बचे हैं जो नाते नबी सुनने को मिल जाता है। आपका बेटा तो गाना, मोबाइल में गेम, पबजी सुने हैं नाम, PUP, ये पप एक लड़का का नाम है, सुन लीजिए। वो लड़का कहाँ था वो भी सुनिए। यहूदी का बेटा है, इस्राइल का लड़का है, इस्राइल में रहता है, 9 साल उम्र है। 182 गेम पूरे मोबाइल में लोड है। कितना मोबाइल में है? 182 गेम, जिसमें से 99% यहूदी के बेटों ने बनाया, 6 साल से लेकर 18 साल के लड़कों ने बनाया, 10 साल 12 साल। PUP एक लड़का का नाम है, पप जी गलेस में उसकी माँ का नाम जोड़ा है। यहूदी कौन है जानते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन 10 भाइयों ने मिलकर कुएं में डाला था। सुने होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के।
कुएं में डाला था। उनके 10 बेटे जो बचे याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, उन्हीं की नस्ल यहूदी है। जो यहूदी अपने अपने भाई का ना हो सका कुएं में डाल दिया, वो मुसलमान के बच्चों को क्या करेगा पता है? अब तो वहां से वो बंगाल नहीं आएगा, झारखंड नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। उसने दिमाग लगाया, 9 साल का लड़का पढ़ के दिमाग लगाया, एक बनाया मोबाइल में गेम, पबजी मोबाइल में डाल दिया। उस गेम को इतना लोग लोड किया, मुसलमान के करोड़ों बेटा उस मोबाइल की गेम में पागल है, पबजी खेलने के चक्कर में। मालूम एसी में वो लड़का सो रहा है, इल्म की वजह से, पढ़ाई एसी में सो रहा है। करोड़ों का मालिक 9 साल की उम्र में बना पड़ा, और उसी मोबाइल में ऐप बना के तेरे मुसलमान के करोड़ों बेटों को उसी गेम के चक्कर में लगा दिया। अब वो मोबाइल देखने के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में घर से बाहर 12 बजे रात तक गली में बैठा है, चौक में बैठा है, चौराहे पे बैठा है, रास्ते में बैठा है। जहाँ कुत्ता बैठता था तहाँ तेरी औलादों को बैठा दिया। बेटा वो कहाँ या उसी से एसी में सो गया। ये इल्म उसने हासिल किया, इतना दिमाग लगाया। हे लोगो, उस बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे के मोहल्ले में मदरसे में जाएगा, कुरान को खोलेगा, इमाम के पास बैठेगा। तेरा बेटा होगा, जुबान से वो सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, तू गाड़ी में खर्चा कर देगा 1.5 लाख, इमाम की तनख्वाह की बारी आएगी, तुम 8,000 से 10,000 नहीं दे सकते। कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। एक मजदूरी करने वाले मजदूर डेली 400 से 500 कमा के आता 6 घंटा में। एक इमाम को 30 दिन ड्यूटी करा करके 7,000 तनख्वाह, वही पूरी मुसलमान की नजर इमाम पर। बेटा 1:30 बजे रात तक शराब पी के गली में बैठा, उस पर नजर नहीं। बेटी मोबाइल लेके खेत में कहाँ बात कर रही, उससे कोई पता नहीं। इमाम अगर चौक में बैठ के चाय पी ले किसी के साथ, पूरे कौम की नजर उसी पे होती है। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, हर इमाम मोहल्ले में रहते हैं, घर को छोड़ के आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपकी बेटी को पढ़ाते हैं, आपके बेटे को पढ़ाते हैं, आपके भाई को पढ़ाते हैं। 20 साल पहले इसी इलाके में कोई नहीं जानता जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है, ये झंडा क्या है, ये रबीउल अव्वल क्या है। इन्हीं उलमा ने 8,000 7,000 तनख्वाह ले लेके आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे। इश्क़े मुस्तफा सीनों में जाग उठा, और बरेली के ताजदार के वो मिशन को लेके चला। जब गली गलियों में सजाना शुरू किया, हाथ में झंडा है, गली को सजाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, सुबह को चला है, सर पे टोपी है, हाथ में झंडा है, सब मिलके कहा है कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है तालीम, जरूरत है पढ़ाई की, जरूरत है शिक्षा की। आप पढ़ने में पीछे हो। 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, 30 करोड़, उससे कहीं ज्यादा। एक आदमी कोई मंच पे बैठ के कह दिया ऐसे, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, हुकूमत चुप हो गई। तेरी बेटियों का नकाब नोचा गया, हुकूमत चुप। तेरे मदरसों पे आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा गया, हुकूमत चुप। तेरी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया, हुकूमत चुप। आपके बेटों को जेल में डाला गया, हुकूमत चुप। वो कई रक्षा के नाम पे सड़कों पे मारा गया, हुकूमत चुप। आपके बेटे पे यूएपीए कानून लगाया, हुकूमत चुप। क्या जंग आजादी में हमारे बाप दादाओं ने हिस्सा नहीं लिया था? लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। और जिस गली से गुजरता दुनिया कहती देख वो आशिक मुस्तफा है, गौस का दीवाना है, चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी कट गई, जलसे में आके घूमते हो, एकदम खत्म है। लाज शर्म नहीं है, घूमने की जगह नहीं है। खर्चा किया तब जलसा हुआ है, इतना खर्चा हुआ तब जलसा हुआ। ये घूमने के लिए पार्क है, दुकानदारी के लिए बाजार है, मार्केटिंग करना है कर ले।
बहु बेटियां भी आके घूम रही है, नौजवान भी घूम रहा है, जिधर वो घूम रहे इधर ये घूम रहा है, मोबाइल कान में है, नजर अलग है, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। कल मैदान करबला की धरती पे 18 साल के अली अकबर ने जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, उतरा तो कुरान बचाया, मैदान में रहा तो शरीयत बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह। तुम्हें कौम की बेटी ना बचा सके, समाज की बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद ना बचा सकी, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाओ अपने बाल बच्चों को और उलमा से मोहब्बत करो, आलिम की तनख्वाह बढ़ा, 15,000 कर दे, 20,000 कर दे, 7-8 हजार तनख्वाह देते हो और गुलामी कराते हो। अरे को पोल्ट्री मुर्गी लेके मदरसा गेट में खड़ा है, लता यतीम पड़ा है, मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम खतरे में, वो भी पोल्ट्री मुर्गी हजरत, जिसको जोर से फूको तो जमा, वो जमा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, जो मस्जिद में सजदा नहीं कर सकता वो जान दे सकता है। जुमा के दिन डब्बा दे के आंख बन के तस्वीर पढ़ने वाले मुसलमान 10 को टका ठकान नहीं है, पर इस्लाम खतरे में है। याद रखो, झीलना पड़ेगा, वरना अभी भी वक्त है, अभी समझ जा। हाथ में किताब उठा ले, मदरसों को आबाद कर दे, मदरसों पे ध्यान दे दे, बच्चों को पर मोहब्बत करे, कमाई का हिस्सा कम से कम 5-10% मदरसों में लगाए। जहाँ से जो बच्चे जो देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चा को मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। 12 साल पढ़ते हैं, 13 साल पढ़ते हैं, माँ बाप को बचपन में छोड़ते हैं, जमीन पे सोते हैं, रात में माँ बाप को छोड़ते हैं, पीठ का तकिया लगा के रहते हैं, सुबह उठते हैं और अपनी जबान से कहते हैं कदालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने आप को बचा। जो लोग उधर खड़े हैं वो लोग खड़े रहने दो, हाँ, वो लोग बाद में पछताएगा। झारखंडी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी हम तकरीर शुरू किए हैं, कहाँ यूट्यूब में देखे होंगे। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, दर्द दिल बोलता हूँ। अंदाजे गुफ्तगू अलग है कि लोग मुस्कुरा के, कोई डॉक्टर होता है कि नशा दे करके ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर बोलते बोलते ऑपरेशन करता है। बस मेरे अंदर यही है। आज पूरा हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनकी दुआ? किनकी दुआ? माँ की दुआ लो। माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंड के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है, माँ तेरी है वो घर में है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब जानोगे? जब कुरान पढ़ोगे तब जानोगे। तुम तो पढ़ना छोड़ दिया। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा घरवा में जो हरकत बरकत खत्म है, एक गिलास में 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा बाबा। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेंगे, जुमा पढ़ने जाएगा 1:45 बजे, 10 मिनट बाकी तब मस्जिद में मुसलमान घुसेंगे। इमाम की तकरीर होते थे कांटा 1:05 पे हो गया, इमाम साहब 1 बजे है, 1 बजे है, क्या करोगे? 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते। मस्जिद में चौक में 1.5 घंटा बैठ के चुगली की बात कर लेते हो। जब कोई नेता मंत्री आए चुनाव के वक्त में 3-3 घंटा जाके मैदान में रैली में उनके इंतजार करते हो। मस्जिद में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो, ना पीछे सुन्नत पढ़ते हो, ना आगे सुन्नत पढ़ते हो, ना तहियात कहने का ढंग होता है। अरे नमाज देखना हो तो हजरत अली को देख ले, पाँव में तीर लगा था, साथियों ने तीर निकाल लिया, अली को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नमाज नियत करेगा और पंखा देखेगा कितना स्पीड चल रहा है, क्योंकि नमाज में मन कैसे लगेगा? जब पढ़ोगे तब न लगेगा। गाड़ी वही इसी को मन लगता है चलाने में जो गाड़ी चलाना जानता है, मिस्त्री उसी में मन लगता है जो मैकेनिकल काम जानता है, जो जिस काम को जानता है उसी में मन लगता है। नमाज उसी में मन लगेगा जब नमाज पढ़ना जानोगे, सीखोगे तब। और नमाज सीखने के लिए मदरसा उलमा ने बड़ी मेहनत करके रखा है जिंदा।
लेकिन मुसलमान मदरसे में नहीं, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछेगा इमाम साहब तो नियत बता दीजिए। शर्म नहीं होती है? मस्जिद में पढ़ने जगह है, मदरसा पढ़ने जगह है, कब्रिस्तान में नियत सीख रहा है। पूरे चौक में मोड़ में 1.5-3 घंटा जब वक्त बिताया तब नियत नहीं सीखा। कब्रिस्तान में जाकर नियत सीखने वाले मुसलमान साल में ईदगाह जाएंगे, 1 साल में मौलाना साहब तो जोर दिए अल्प नियत बता दीजिए। अरे वाह, कब्रिस्तान में जाके नियत सीखेगा, ईदगाह में नियत सीखेगा, जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। क्या जिंदगी रहेगी आपकी? जलसे में आते हो, घूमते हो, सुनोगे क्या? आके बैठ जाओ अदब से, दिल की दुनिया बदल जाएगी। हो सकता है एक जुमला असर कर जाए, तुम भी नमाजी बन जाओगे, तेरे सदक़े में मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, जलसा कराने वाले कमेटी भी उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नहीं, लाखों का जलसा हो रहा है, 10-10 लाख का जलसा हो रहा है। जलसा करो लेकिन जलसे से फायदा होना चाहिए, जलसे से समाज में बदलाव होना चाहिए। आज तुम बेटे की शादी करते हो 3 लाख बेटी बाप से मांगते हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। 3 लाख मांग करके डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के तुम शादी करते हो और कहते हो नबी की सुन्नत मिट रही है। तुम खुद मिटा रहे हो नबी की सुन्नत। तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ भी गायब है, कहते हो इस्लाम खतरे में है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, जब पढ़े रहोगे तो ईमान बच जाएगा। सुनिए, शैतान का काम है ईमान छीनना। क्या काम है उनका? ईमान छीनना। हर चाहता है शैतान के उसको ईमान छीने। मालूम है, एक लड़का था, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए। कहाँ गए? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए। कहा हुजूर एक बात बोलने का। बोल न बेटा। कहा हजरत मैं बचपना में था, मेरे वालिद साहब उस वक्त ज़ईफ हो गए थे, कुछ खजाना था, मेरे बाप ने मुझको दिखा के दफन किया। मेरे बाप इंतकाल कर गए, अब मैं खजाना भूल चुका हूँ कि कहाँ दफन किया था। मेरी उम्र छोटी थी, 6-7 साल की उम्र थी, मैं भूल चुका हूँ। हजरत कुछ बताइए मसला, कोई तरीका बताए कि खजाना याद आ जाए। मुफ्ती आजम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हो तू जा, घर जा, तू जाके वजू करना, मुसल्ला बिछाना और 100 रकत नफल नमाज पढ़ना, वो खजाना याद आ जाएगा। गौर कीजिएगा, 100 रकत जब तुम नफल नमाज पढ़ोगे ना तो खजाना याद आ जाएगा। वो आदमी आया, लड़का आया नौजवान, वजू किया, नियत किया, 1 रकत नमाज पूरी की, दूसरी रकत में खड़ा हुआ कि याद आ गया, 2 ही रकत में याद आ गया। वो नमाज को छोड़ा और लिया गया था और जाके कोड़ के देखा तो खजाना मिल गया। दौड़े दौड़े इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए, क्या हुजूर खजाना मिल गया। आपने कहा तो 100 रकत पढ़ना है, 2 ही रकत में तो 1 रकत पूरी किए, 2 रकत में थे कि खजाना याद आ गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते सुनो बेटा, ये तुमको जो खजाना याद आया ना, वो शैतान ने तुमको याद दिलाया। ये नहीं चाहता शैतान कि ये बंदा 100 रकत पढ़े उसका सवाब ले ले, इसलिए 2 ही रकत में तुमको याद करा करके वो 100 रकत को नमाज पढ़े तो तुमको रोक दिया। बोलो मुसलमानों, शैतान कितना खुला इंसान का दुश्मन। मालूम है शैतान का काम है बहकाना। तमाम शैतान क्या करता है, मुसल्ला वो समंदर के किनारे चटाई डालता है, असर के टाइम में तमाम शैतान जमा होता है। शैतान के चिल्ला चुटिया जितना है, चमचा टप्पू सब जमा हो जाता है। पूछता है कहाँ गया था, फला मोहल्ले गए थे, क्या करवाया? कहा बस 2 बाप बेटों के दरमियान में लड़ाई करवा दिए। कहा ठीक किया, अच्छा किया, बैठ जा, हालो बढ़िया सुंदर, बैठ जा। दूसरा उठा, तुम क्या किया? कहा कि हम दोनों भाइयों के बीच में आज घर में अलग करवा दिए। कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, भालो बैठ जाओ, अच्छा काम किया, बैठा दिया। तीसरा शैतान उठा, कहा तुम क्या करवाया? कहा हम शराब पिलवा दिए। कहा बढ़िया कहा। तुम क्या किया? कहा गांव में हम 2 पट्टी 2 ग्रुप बनवा करवा दिए। कहा ठीक किया। कहा तुम क्या करवाया? कहा सास बहू में लड़ाई करवा दिए। कहा ठीक किया। सबकी तारीफ होने लगी। एक छोटा शैतान कोना में चुपचाप बैठा था। शैतान के मंत्री हेड ने कहा कि तुम क्यों बैठे हो, कुछ तो किया होगा, कुछ किया कि नहीं किया? तुम मोहल्ले में जाके किसी को बहकाया? तो शैतान उठ के खड़ा हो गया, कहा मंत्री जी हम कहा बताएं, यहाँ तो बम की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, आपस में झगड़ा की बात हो रही है, हमने वो छोटा काम किए हैं, कहने में शर्म आती। शैतान के मंत्री हेड ने कहा कि बोलने क्या किया है? कहा एक लड़का था, सुबह उठा, किताब लिया, टोपी पहना, मदरसे की तरफ जा रहा था। उस बच्चे को हमने खेल में लगा दिया, मदरसे का रुख जो था उसको मैंने टाइम पास हो गया, लड़का वापस घूम के आ गया, वो मदरसा पढ़ने नहीं गया। इतना सुनना था। शैतान का जो हेड था मंत्री, वो छोटा शैतान को गोद में उठा लिया, कहा कि सबसे बड़ा काम तुमने किया है। अब ये सुन के गौर कीजिएगा, ये सुन के अब जो शैतान के जितने शैतान था उन लोगों ने हड़ताल कर दिया।
कहा कि अब आदमी को नहीं बहकाना है, जो जो करना है करने दो, सबको सीधा रास्ता में चलने दो। अब हम लोग नहीं, इतना बड़ा बड़ा काम किए, शराब पिलवा दिए, बम चलवा दिए, भाई भाई में लड़वा दिए, बहुत कुछ करवा दिया, हम लोग को कोई नाम नहीं। और ये इसको इनाम दिया, एक छोटा बच्चा को मदरसा जाने से रोक दिया, इनका इतना बड़ा नाम गोद में उठा लिया। हड़ताल देखा, असर मगरिब के बीच में तमाम शैतान समुद्र के किनारे सब बैठा है। शैतान का मंत्री का क्या हुआ, तुम लोग आज कहीं गया कि नहीं? करना है, हम लोग हड़ताल में। क्या क्यों? क्या करेंगे? यहाँ बड़ा बड़ा काम करके नाम नहीं हो रहा है। छोटा शैतान, वो छोटा बच्चा बका दिया, अपने गोद में उठा लिया। कहा ठीक है, ठीक है। जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो, इल्म क्या चीज है जानते हो? जानते हो इसने जो बहकाया, बच्चे को रोका, मदरसा जाने से रोक दिया, हमने गोद में उठाया, तुमको बाद में बताएंगे। जा, बगल में एक मोहल्ला है, एक आदमी है 60 साल से नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, तस्बीह पढ़ता है, इबादत पे इबादत, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हदीसों को नहीं जानता है, वो कुरान को नहीं जानता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, मसला नहीं जानता है। तू जा। कहा कैसे जाएंगे? कहा वो शैतान कहा कि जाओ जाके गधे को इंतजाम कर, एक गधा खोज के ला, तलाश करके ला। गधा लाया, कहा के ले आए, कहा इस पर चादर डाल, कहा डाल दिए। कहा उसी आदमी के पास जा, 60 साल से जो नमाज पढ़ता है, उनके दरवाजे पे जाना, बाहर से दस्तक देना, अंदर से आवाज आएगी, कौन? तुम लोग का नाम, लोग फरिश्ते आए हैं, आपकी नमाज को अल्लाह ने कबूल किया है, मेराज के लिए बुलाया है। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इल्म नहीं, वो गया ठीक, जाके दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से नमाजी साहब आवाज दिए, कौन? कामला अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आए हैं। कहा क्यों आए हो? कहा आप रात रात भर नमाज पढ़ते, रात रात भर सजदा करते, अल्लाह की इबादत करते, ये अदा अल्लाह को पसंद आ गया है, इसलिए अल्लाह ने मेराज में तुझे बुलाया। वो जाहिल था, सोचा रे मेराज में बुलाया। बोला रुको रुको रुको, नहाने धो, नहाया धोया, अच्छा कपड़ा पहना, इतर खुशबू लगाया, बाहर निकला, सब शैतान बाहर में, सब शैतान खड़ा था, शैतान लोग सब देखा। कहा क्या है? कहा कि यही तो है, इसी से जाना होगा। गधे पे बैठाया, कहा हजरत बहुत खतरनाक मंजर रास्ते में आता है, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे चौथे पांचवें आसमान में जब सफर करेंगे तो भयानक मंजर देखने को मिलेगा, डरावने शक्ल मिलेंगे, आंखों में पट्टी बांध देगा, बांधो जल्दी, बांधो जल्दी, ले चलो। बस पट्टी बांध दिया, गधे पे बैठा दिया, घुमाने लगा, ले जाके पहाड़ी पे चढ़ाने लगा। कहा हजरत ठीक से पकड़िए, अब ये पहला आसमान में कदम रख रहे हैं, फिर कुछ नीचे उतारा, हजरत दूसरे आसमान, रात भर घुमाया शैतान ने उस नमाजी को, 60 साल तक इबादत किया, रात भर घुमाया। फजर की अजान जो है आवाज कानों में टकराई, जाके कचड़े के गोदाम में, कचड़े के ढेर में उनको धकेल दिया। सब शैतान हवा, पट्टी खोल के देखा तो सेल मेराज में क्या देखेगा? कचड़े के ढेर में देख रहा है। शैतान चला गया, सब हंस मुस्कुराया। कहा क्या हुआ? कहा हो गया, 60 साल की इबादत मलियामेंट कर दिए, छीन लिए। कहा ठीक किया, बगल में एक मौलाना साहब रहते हैं, जा इसी तरह जा। मौलाना साहब रहते हैं, कुरान पढ़े हैं, हदीस पढ़े हैं, साहित्य की हदीस, बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, हिदायत, हर किताब पढ़े हैं, वो मसला जानते हैं, जाओ उनके पास, इसी तरह जा। बस वही शैतान सब गधे को लिया, चादर डाला, वहां साहब के कमरे में दरवाजे में ठकठकाया। कहा कौन? का हजरत आप रात रात भर जो कुरान हदीस को मुताला करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, मशक़ करते हैं, अल्लाह को याद पसंद आया है, अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया है। वहां साहब रुक गए, कहा मेराज का नाम ले रहा है, मेराज का दरवाजा तो बंद हो चुका है, कोई अब दुनिया में मन नहीं आएंगे जिनकी मेराज हो सकती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी मेराज हो गए, कयामत तक मेराज का दरवाजा बंद हो चुका। ये है कौन? इल्म था, जान गए ये शैतान ही होगा, अंदर गए। कहा रुको रुको रुको, जब मेराज में जाना थोड़ा खुशबू लगाने दो। और मौलाना साहब क्या करते थे, अपने घर के कोना में कोई इतना मोटा काला लाठी बांस का तेल पिला पिला के कोना में खड़ा रखते थे। सोचा आज मौका है, इसको भी सरिया देते। लाठी निकाला, शैतान बाहर में खड़ा था, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट मारा, माथा कपार फोड़ा, सब शैतान हाथ पांव बोल के भाग गया।
शैतान का हेड बैठा था, कहा क्या हुआ, कहा नहीं देखते हो क्या हुआ, पूरा माथा कपाट फोड़ दिया, कहा कहाँ भेजे थे, कहा इल्म की हकीकत देखा, एक बच्चे को मदरसे से रोका था, हमने गोद में उठाया था, तुमने इनकार किया था, देख लिया उसने जड़ ही को काट दिया था, शाख आगे कैसे बढ़ता, इसलिए इल्म अगर है तो ईमान भी बचेगा, अकीदा भी बचेगा, अपने आप को बचाओगे, अकीदा को भी बचाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ताजा नारा लगाओ मसलक क्या हज़रत। अगर वो मसलक ना होता तो ये सब टोपी ये सब पगड़ी देखने को मिलता। जी जी, ये सब कहाँ नजर आता है जी। वही दरबार है जो आज बुजुर्गों का जो निशानी है, आज ये बड़ी बड़ी ताज जो टोपी बरकाती देखते हो ना, बरेली का सदका है। और ना इन लोगों ने इतना हमला किया था, आज भी बोलता है, आज भी ये लोग बोल रहा है। उन लोग का नक्शा देखना, उनका चेहरा देखना, कितना बदला हुआ रंग आता है। सुन्नी उलमा कितनों भी कमजोर हो, कितनों भी गरीब हो, लेकिन चेहरे पे रौनक देखिएगा। एक आदमी कहा कि मुनाजरा क्यों नहीं करते, मैंने क्या मुनाजरा करके करेंगे, मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ एक स्टेज बनाइए, एक तरफ दूसरा स्टेज बनाइए, और दोनों स्टेज में एक तरफ सुन्नी मौलाना बिठा दीजिए और एक तरफ उन लोगों को बिठा दो, हम उनका नाम नहीं लेते हैं, उन लोगों को बिठा दो, गोल टोपी वाला, मेंटल टोपी, उस टोपी वाले एक तरफ बिठा दो, और बीच में रास्ता रखना, बीच में एक तरफ स्टेज सुन्नी मौलाना, एक तरफ वो मौलाना, मौलवी लोग बिठा देना, बीच में रास्ता रखना, और हरिजन आदिवासी को पार करना उसी रास्ते में, और पूछना कि इधर वाला ठीक दिखा रहा भालो या इधर वाला ठीक दिखा रहा। वो लोग अपने फैसला कर देगा कि वो लोग जानता है कि जिसके चेहरे पे नूरानियत है। आज वो लोग बर्बाद है, टोपी पहना, जुब्बा पहना, खेत में धान काट रहा है। हमने कहा है मल फातिया नाजायज, मिलाद नाजायज, बेग नाजायज, मुर्गा नाजायज, फातिया झंडा नाजायज, हमने सब यही जायज है, काटो धान बैठो कर। सुन्नी मौलाना कमजोर भी रहता है ना, फिर वो नाते नबी पढ़ के जिंदगी कटा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात करते हो। हम लोग रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, तकलीफ उन लोगों की होती है, झंडा देख के तकलीफ। कैसा मुसलमान, इलेक्शन आता है, चुनाव जब आएगा तो नेता का झंडा बांध लेगा, गाड़ी बांधेगा, चाल में, कपार में, घर में, बिल्डिंग में, तब नाजायज बिदअत नहीं। देश की आजादी का झंडा सब लगाते हैं, तब कुछ नहीं बोलेगा। 26 जनवरी में झंडा लगाते हैं, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। 15 अगस्त का झंडा नहीं बोलेगा। बड़ा बड़ा नेता चमचा का झंडा ढोएगा, नहीं बोलेगा। इलेक्शन में गाड़ी बांधेगा, बड़ा बड़ा झंडा नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाले नबी के जन्मदिन यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जहाँ अपने मोहल्ले में झंडा गाड़ा, उसके पेट में दर्द शुरू। ये झंडा कौन किताब में है? हमसे पूछा था एक जगह, हाँ झारखंडी बाबा, आप लोग जो झंडा गाड़ते हैं ये झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, कभी हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहोगे तुमको भी गढ़ देंगे, वरना झंडे रहने दो खड़ा। मुर्गा मुहर्रम में हजरत जबा करें और किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा कांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते गुजरात से, झारखंड से, बंगाल पहुंच गए, मुर्गा कहीं नहीं मिला। हम बोले मुर्गा किताब में है ये नहीं है, मुर्गा तो खांची टोकरी में रहता है। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। ऐसा हो रहा है कि हलवा बनाए शबे बारात में हम, और किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में? अच्छा हलवा कहीं किताब में, हलवा कढ़ाई में रहता है, खोजता है किताब में। बोल सुन्नी बरेली ये शिर्क बिदअत करता है। हम लोग कोई शिर्क बिदअत करते हैं? नहीं करते हैं। हम शिर्क से पाक हैं, बिदअत से पाक हैं। और यही नुस्खा, जैसे सोशल मीडिया वाला हम लोग को आतंकवादी कहता है, टेररिस्ट कहता है, देशद्रोही कहता है, देश आतंकवादी बांग्लादेशी तक कहा कि नहीं कहा? लेकिन कोई मुसलमान बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, कोई विदेशी है, कोई पत्थरबाजा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में चलाया ताकि मुसलमान बदनाम हो,
इसी तरह इन जमात के लोगों ने मसले के आला हजरत वालों को बिदअती तक कहा, मुशरिक कहा, लेकिन हम ना शिरक करते ना हम लोग बिदअत करते। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। वो अपने इलाके में कहता सुन्नी लोग कब्र पूछता है, हम कब्र नहीं पूछते, कब्रों की जियारत करते हैं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। सुभान अल्लाह। हम कब्र में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम। औरतों को मजार जाना मना है, यही लोग दिखाता है। इसलिए बेटियों को भी पढ़ा दो और बेटों को पढ़ा दो, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, शरीयत मुस्तफा पे अमल करेंगे। बेटा जाएगा मजार, बीवी रहेगी घर में, शोहर जाएगा जनाजे में, बीवी रहे घर में, शोहर जाए जुम्मा पढ़ने, बीवी रहे घर में, शोहर जाए ईदगाह, बीवी रहे घर में, शोहर जाए जिहाद में, बीवी रहे घर में, बीवी घर से ना निकले, शोहर जाए अजमेर, बीवी रहे घर में, वापस आए शोहर, बीवी सलाम कर दे, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे, टाइम मेरा हो गया तो होगा तो बोल दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बोल पाइएगा सुभान अल्लाह, अपने से बोलिए ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नौजवान भी हमारा कह रहा था भी हजरत बल आपका बहुत फैन है। हम लोग फैन, हम लोग पंखा कहते हैं। आजकल एक मार्केट में चला है ना, कहा बताए। अभी एक जगह गए थे, बोले हेलो गाइस, बोले ये कौन चीज है, बोले नया है। अजीब तमाशा, पढ़ना लिखना नहीं है, 1.5 घंटा मोबाइल छेड़ेगा। एक मैसेज कोई दोस्त कोई बंधु कोई साथी भेज दे, खाना छोड़ देता है, टुक से बजा फट से फला। अरे वाह, एक मैसेज कोई भेज दे तो खाना छोड़ देता है। लेकिन रब ने 30 पारा कुरान मैसेज तेरे नाम पे महबूब का जरिया भेजा। कभी कुरान को उस मैसेज को पढ़ा? एक बार रब का भेजा हुआ मैसेज पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। जब दुनिया छोड़ता तो कफन में तेरा चेहरा ऐसा चमकता जैसे कोई गुलाम हुसैन चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लेकिन नहीं पढ़ोगे। बहू बेटियां भी बैठी है, ये लोग भी नहीं पढ़ती, ये लोग भी नहीं पढ़ती। कुरान शरीफ लेके आती है, शादी में पढ़ती नहीं। और 6 महीना में जब कभी कुरान शरीफ खोलेगी ना, 9 महीना में, तो ऐसे पढ़ेगी लगता पूरा खानदान मर गया है, क्योंकि पढ़ना जानती नहीं। ये शोहर के लिए जरूरी है कि अपनी बीवी को बोलो कि जुमा के दिन कुरान कम से कम पढ़े। किस दिन पढ़े? किस दिन पढ़े? जुमा के दिन। शोहर जाएंगे मस्जिद जुमा पढ़ने, बीवी क्या करेगी? जल्दी दिन हाथ धो लेगी, घर मकान साफ कर लेगी। शोहर मस्जिद में, बीवी घर में। शोहर जुमे की नमाज में, बीवी घर के मुसल्ले में कुरान खोलेगी, 2-4 पन्ना पढ़ेगी, 2-4 रुकू पढ़ेगी, 2-4 5-10 आयत पढ़ेगी, पढ़ते रहेगी। शोहर जुमा पढ़ के ठीक आएंगे घर, कुरान को समेटेगी, मुस्कुरा के मुसल्ले पे खड़े हो जाएगी। शोहर सामने होगा, सलाम कर देगी सिर्फ जुमा के दिन। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। क्या समा होगा। लेकिन नहीं, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ते कुरान। रख दिए हो मोबाइल सामने, LCD सामने। मेरी माँ बहने, तुमको कहीं नहीं जाना है, आपको मज़ार भी नहीं जाना है। हमारे मसले के आला हजरत में औरतों को मज़ार से रोका गया है, इसका भी ख्याल रखा जाए। आप घर में रहना, पर्दे का ख्याल करना, शोहर से मोहब्बत करना। और जब आपका शोहर कहीं बाहर से मजदूरी करके काम करके घर आ जाए तो पानी गिलास में भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, अपने शोहर के सामने जाना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी मुस्कुरा के दे देना। किताबों में आया, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है, चेहरा देख के ना, और बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, तो एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे उस बीवी को मिल जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों जाएगी अजमेर? कलियर का छोछा क्यों जाए? जब वो औरत के लिए पाबंदी है तो घर में कुरान पढ़ते रहो और अपने बच्चे पे नजर रखना।
जब बच्चे को दूध पिलाना तो माथा तो पट्टे से ओढ़नी से चादर से ढक लेना, अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिला लेना। वो बेटा बेटी आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत एलसीडी देख के दूध पिलाएगी बहू बेटी, मोबाइल देख के दूध पिलाएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। आज भी माए कनीज़े फातिमा बन जा, आज भी नस्लों से गुलाम हुसैन पैदा होंगे। कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर पेट के अंदर याद करता, माँ कुरान पढ़ते जाती बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती बेटा हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वसले के आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर मंजूरी व सऊदी। तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हुजूर हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत कर ले बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार करे बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जब बच्चे आएंगे वो बच्चा तेरा दूध पिएगा और वो पाक साफ रख के तू पिला देगी। जब वो बेटा रास्ते में चलेगा, रात में सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आँख सल्ले अला, कहते कहते सुभान अल्लाह सुभान। लोग आ रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते आ जाएंगे, आ जाएंगे हजरत, जाएंगे कहाँ? आखिर में मुसलमान तो आता ही है। जवानी में तो नमाज पढ़ेगा नहीं, बुढ़ापे में लोगों को दिखे नमाज पढ़ेगा। जब कवरेज जिरा से हाथ पांव बाहर तब जाके मस्जिद में बैठा पंखा देखता है। मुसलमानों जवानी में नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के लिए मदरसा जाना होगा, मदरसा जाने के लिए मदरसों में आबाद करना होगा, आबाद रखने के लिए कमाई देना होगा, कमाई देने के लिए नबी से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। अपनी कमाइयों का हिस्सा मस्जिद में लगा, मदरसों में लगा। ये बच्चे पढ़ेंगे ना, कसम खुदा की जब बच्चे पढ़ेंगे, जब कोई तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजरता है ना तो 40 दिन तक अज़ाब इलाही उस कब्रिस्तान से उठा लिया जाता है। ये मकाम है तालिब इल्म का। जब आपके मोहल्ले में मदरसा हो तो मोहल्ले वाले खुश नसीब हो कि जिस मदरसे जिस मोहल्ले में तालिबे इल्म रहते हो, अगर सप्ताह में एक दिन उस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अज़ाब इलाही 40 दिन तक उठा लिया जाता है। महीने में जाए, 2 महीने में जाए, जाते रहे आते रहे तो पता चला उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसों को जिंदा रखो, मुदर्रिस से मोहब्बत करो, जश्न कर तभी आपके आंखों के सामने कल देखोगे बेटा कहाँ का है, मोहल्ला आपका है, बच्चा यहाँ से दूर है, मोहल्ले आपके रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, यहीं से खाते हैं, इल्म हासिल किया, सीने में कुरान, कल मैदाने महशर में कारी कुरान का अल्लाह हुक्म देगा तू जन्नत चला जा, तू जा जन्नत, वो जाएगा तमाम जन्नत के दरवाजे को छान मार के आएगा। हे मौला मेरा नाम किसी जन्नत के दरवाजे पे लिखा नहीं है, हम किस जन्नत में चले जाए। शहीदों का नाम दरवाजे पे देखा, आबिदों का नाम देखा, मौलिया का नाम देखा, सहाबिया का नाम देखा, हमने अपना नाम कहीं नहीं देखा। रब फरमाएगा तेरा इख्तियार है, तेरी मर्जी है, तुम जिस दरवाजे से चले जाओगे वही तेरा पसंद का बन। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे तो चेहरे पे निखार पैदा होगा, कुरान पढ़ोगे दिलों का जंग खत्म हो जाएगा, कुरान पढ़ोगे
आफात से महफूज रहोगे, कुरान पढ़ के सो जाओगे, खुदा न करे उसी हालत में मौत आ जाए तुम बख्शे जाओ। इसलिए पढ़ने वाला बनो, पढ़ने वाली बनो। पूरे समाज में अगर सर्वे करता है, कहता मुसलमान पिछड़ा है, इल्म से भी पिछड़े हैं, सबसे पिछड़े हैं, तुम बता दो। इसी भारत के धरती पर जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मुफ्ती साहब के घर नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, इमाम के हुजरे में नहीं आए, सदर साहब के घर नहीं आए, कोई सेक्रेटरी के यहाँ नहीं आए। जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे कदम रखे तो 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चंदन राठौर भगीला महान चौहान था, उनके दरवाजे पे आना सागर देखा बेटा कुतुबुद्दीन, मगरिब का टाइम है, सूरज डूबने वाला है, पानी नजर आ गया है, रेगिस्तान है, जाओगे कहां? चटाई डाल दिए। चंद लोगों के साथ आए थे और कहां डाला था? पृथ्वीराज की हुकूमत में डाले थे। सुबह हुई, सब लोग आके देखा ये दाढ़ी वाले कहां से आ गए, ये टोपी वाला कहां से? पूछा कौन? तो गरीब नवाज ने फख्र से 850 साल पहले कहे थे कि हम मुसलमान हैं। कहा मुसलमान हो? कहा रुक जाइए, ये आना सागर का जो जल है, पानी है, इस जल में हम लोग स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मुसलमान मांसाहारी हैं, आप इस्लाम वाले हैं, आप कुरान वाले हैं, आप ईमान वाले हैं, आप अली वाले हैं, आप नबी वाले हैं। आप इन पानी को मत छूइएगा वरना मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, हमारे धर्म में भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध हो जाएगा, पूजा अर्चना मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम पानी देखे थे, मगरिब का टाइम हो गया, चटाई डाल दिए, तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ? कुछ नहीं, आप मुसलमान हैं। कहा हाँ हम मुसलमान हैं। चंद लोगों के बीच में 2-3 थे, 150 राजाओं के स्थान पे गरीब नवाज ने कहा था मुसलमान। सिपाही आया, कहा हजरत चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा आप लोग मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो छूट हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हम लोग आना सागर में स्नान करते, गुस्ल करते, नहाते धोते, डुबकी लगाते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में पूजा करते, हमारे भगवान देवी देवता प्रसन्न होते। आप अगर पानी छुओगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, का बेटा कुतुबुद्दीन ये लोग बोल क्या रहा है? इतने में एक सिपाही चिट्ठी लेके आया, कहा बाबा चटाई उठाइए। का क्यों? का पृथ्वीराज की चिट्ठी आ गई है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, चिट्ठी पढ़ लो। मेरे ख्वाजा पढ़े, कुतुबुद्दीन हंसे, कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, यहाँ से चटाई उठाने के लिए कहा है, जगह बदलने के लिए कहा है, झुग्गी झोपड़ी उठा लो, यहाँ से निकल जा। ये आना सागर का पानी है, 150 राजा आके नहाते स्नान करते हैं, 150 रानियां स्नान करती हैं, इलाके राजा प्रजा सब स्नान करते हैं, वही शुद्ध जल मानता है। उसी मंदिर के बगल में आना सागर, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी, 1700 भक्तगण वहां पे घूमता था। उसी मंदिर के पुजारी रामदेव प्रसाद था, दरवाजे पे गरीब नवाज की चटाई थी। पूरी दुनिया हैरत में, ये दाढ़ी वाले टोपी वाले कहाँ आ गए? कान में उंगली डालता, अल्लाहू अकबर कहता, माथा जमीन पे रखता, सुभान रब्बिल आला पढ़ता, ये कौन धर्म वाले हैं? राजा की चिट्ठी आई, का बाबा चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते मैं पानी देख के बैठा था, हम लोग मुसाफिर तो यहीं के लिए आए हैं। का क्या करोगे? का यहीं से काम करेंगे। यहीं से काम करोगे? कहा यहीं से दुनिया दीन फैलाएंगे। कहा कि पानी यहाँ है, आप लोग छुएंगे शुद्ध नहीं होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन कोने में क्या है? कहा बाबा मशकेजा है, कटोरा है। कहा लाओ पानी है। कहा एक भी कतरा नहीं है। कहा जाओ अनो सागर लेके आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा पृथ्वीराज की सिपाही आए थे, चिट्ठी देके गया है, उसमें कहा था ना कि पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा बेटा छूना मत, टच मत करना, हाथ
मत लगाना, पाँव मत लगाना। पृथ्वीराज बादशाह यहाँ का राजा है, उनके हुक्म को मानना। तू कटोरा लेके जा, पानी में हाथ मत लगा, पाँव मत लगाना, टच मत करना। आना सागर के करीब खड़ा होना। आना सागर से कहना है, आना सागर घमंड मत कर, एक राजा है जिसने तुझे छूना मना किया है, और वो मेरे खाजा है जिन्हें तुम्हें बुलाया है। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पूरा आना सागर सिमेट के खाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। तमाम पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आए थे। स्नान करके मुक्ति प्राप्त करके पूजा करके शुद्ध होने आया था, पानी सूख गया, सब माथा पर के बैठ गया। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। खबर राजा तक पहुंची, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। क्या हुआ? क्या कहा? आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक मंदिर में घंटी घंटा बजा, कहा नहीं, कोई स्नान नहीं किया, शुद्ध नहीं हुआ, गुस्ल नहीं, नहाया नहीं, तो घुसेगा कैसे? 32,000 लोग माथा पर के बैठा है। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। घोड़े पे चढ़ा, आके उतरा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं बाबा, जानवर भी यहीं से पानी पीते, पूरे अजमेर में सप्लाई यहीं से होता, बाबा पानी वापस कर दीजिए, गलती हो गई बाबा, नहाइए धोइए गुस्ल कीजिए, जो जो करना सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा खुदबुद्दीन, हम उस रहमत वाले आका की उम्मती हैं जो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के की गलियों में चलते थे, कुफार और मुशरिकीन कंकर पत्थर मारा करते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा खुदबुद्दीन, हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम रहम करने वालों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा क्या करेंगे? का पानी लेके जा, लौटा दो। कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान रब के हुक्म से खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी को देखा, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सब कूद गया, जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिले, मंदिर घुसेंगे, पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे। सब लोग जल्दी जल्दी नहा के 32,000 उठा। उठ के रामदेव प्रसाद दरवाजे से तुमड़ी तमड़ा लेके देख रहा है कि हमारे भक्तगण इधर क्यों नहीं घुस रहा है। खाजा के तरफ सब मुंह मोड़ा, घूमा, और आ गए सब 32,000 उठा के आना सागर से। कहा या खाजा गरीब नवाज, या बाबा अजमेर के चटाई पर बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरे खाजा भारत नहीं छोड़े। आज चंद नेता मुसलमान को भगा देंगे। याद रखना, आज भी इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम लिखा है। जंग आजादी में बाप दादा ने हिस्सा लिया है। अरे जो ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठाए थे भारत के धरती पे, तेरे बाप दादा हार गए, घुटना टेक लिया। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतिहास पढ़ो, वक्त हो गया है, वरना थोड़ी देर बोल देते, वो लोग सुबह पछताएगा। मोबाइल में झारखंडी को बाबा को देखा है, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन कैसा था? बोल जीन जीन जैसा था। कुछ लोग घूम रहा है। हाँ, जलसा करोगे, वो जो कुत्ता है ना फुदकता है, उसको बंद करना पहले। बाप खड़ा होकर बच्चों को कुदवाता है। हाँ, ये क्या आदत है? दुकानदारी, मिठाई, सब कुछ बेचने, कपड़ा, बर्तन, सब पूरे मार्केट लगा रहता है। उस टाइम में नहीं खरीदते हो, जलसे में खरीदते। कुछ दिन के बाद खसी बकरी बेचने लाएगा, देख लीजिएगा। ऐसा हो रहा है सिस्टम। जलसे को जालसाज मत बना।
महफिल रसूल है, अदब का ख्याल कर। जलसे में आके बैठ, अभी मेरे बाद कई तकरीरें होगी, कई नात खानी होगी। मुस्कुराओ, कितना खूबसूरत दिखा रहा, देखना चेहरे पे रंग देखते हो। सुबह उठता है, जबान से कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। आपका बेटा मोबाइल, कान में हेडफोन, अरे वाह, मत पूछिए। उस पर तकरीर कभी होगी, वक्त कम है, बात ज्यादा है। मैं पाबंदी से बोलता हूँ, मैं वक्त किसी का नहीं लेता, मैं वो मौला नहीं हूँ। आजकल स्टेज में देखना कैसे कैसे हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? शायर भी आए तो अदब से पढ़े, क्या शायर भी आए तो अदब से पढ़े। देखो को शायर माइक लेके आता है, मशीन लेके, DD3 कर रहा है, कोई बजा खत्म, अपना सेट करेगा, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर माइक खोल के पढ़ेगा, फिर हाथ में खड़ा होके पढ़ेगा। बोले ये कलाम कल कटिहार में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो। ये क्या नाटक है? जल से खड़ा होके पढ़ो, ये इधर चल जा, हाथ उठा के कहो, पाँव उठा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। ये क्या हाल है जी? भाई बैठे हैं, सुन रहे हैं सब, जरूरी है। यहाँ से वहाँ तक अली अली, अब मुफ्ती साहब बैठे, पीर साहब बड़े, हजरत मुदर्रिस से कोई गम नहीं, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। इतने बड़े हस्ती हैं, देख रहे हैं, इनको बगल में 10 और जगह भेंट नहीं, हर हजरत दे रहा है। और अपने पूर्णिया का कोई नाथ खां अगर मैक पे खड़ा हो गया, अगर खड़ा हो गया, पढ़ रहा है, और अगर कहीं गुजरात वाला, कलकत्ता वाला दो खाली हूं कर दिया, सब मजमा खड़ा, कहे 60,000 लिया इसलिए हूं टिप लग रहा है। पढ़ा अपने बेटों को, वो खुद तेरा बेटा शायर बन जाएगा, तेरा बेटा नकीब बनेगा, मुफ्ती बनेगा, तुम पहले पढ़ा के तो दे। क्या बात है। इस पर मेरी तकरीर बहुत होती है, यूट्यूब में मेरी तकरीर जाके सर्च करना। गरीब गौरी नवाज पर, गौसे आजम पर, इल्म पर, शिक्षा पर, मदरसे पर, माँ पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल, सब पर तकरीर मेरी, देख लीजिएगा यूट्यूब खोल करके खंगाल। कल दहेज पर मेरी तकरीर है, बहुत बोलते हैं 3 लाख 2.5 लाख लेने वाले को हालत खराब कर देते हैं। हम बेटा बाप को भिखमंगा कहते हैं, भिखमंगा, उससे बड़ा फकीर पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। शर्म नहीं आती है? KTM गाड़ी मांगते हो, लड़का है 35 किलो, गाड़ी 1.5 क्विंटल, शर्म नहीं आती? बहू को बिठाता है, लगता है आतंकवादी घुसा रहा है, गर्दन पे हाथ रखा है। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग अपने शोहर के गर्दन पे हाथ क्यों रखते हैं? बोले मेरा बाप 3 लाख दिया इसीलिए गर्दन में रखते हैं, ज्यादा कहेगा दबा देंगे। डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, बज रहा है डीजे, लड़का को सजा के लाया, अरे बाप वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी कटिहार से मंगाया। अरे इतना बड़ा पगड़ी और फूल माला और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और वो पगड़ी लगता है दूल्हा नहीं तजिया ला के बैठा दिया। और इमाम साहब रजिस्टर लेके आके 1:30 बजे निकाह पढ़ा रहा है, पूरा बाराती खा के हवा, दूल्हा मुर्गी तरफ चौकी में जंप रहा, कोई कहीं नहीं। इमाम साहब बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, और कहा तो इस्लाम खतरे में, तो बच्चों को पढ़ा, मदरसे का रूह दिखा, जाके बच्चों को मदरसे एडमिशन करा। एक माँ का हक बनता है, जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन की हो जाए, बिस्मिल्लाह खानी करा देना। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और रोज नहीं तो जुम्मा के दिन कम से कम सलाम का दस्तूर बना। गैर मुस्लिम में देखना कहीं से आता है, शोहर पति देव को, पति महाराज को देखता है, नमस्कार प्रणाम, उनके धर्म है अपना वो फॉलो करते। तो इस्लाम की शहजादी, इस्लाम के मानने वाली हो, तुझे प्रणाम नहीं करना, शोहर को कह देना अल्लाह की सलामती अस्सलाम वालेकुम। 1 दिन करो, 2 दिन करो, मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन हमारी बहू बेटी हम लोग के इलाके में सिस्टम है, सलाम नहीं करेगी। 1 साल में 1 दिन ईद में HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, एकदम बहू सब दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। शोहर ठीक ईदगाह से आया, एकदम बहू सब दरवाजे में, एकदम साड़ी दुपट्टा हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन नबी की बेटी फातिमा 1 कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। मेरी माँ बहने
मौला अली बाहर होता, फातिमा दरवाजा खोलती, पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। रब ने ऐसा बेटा मैदान, ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो 3 दिन का भूखा प्यासा रहा, मैदान करबला पहुंचा तो नाना का शरीयत बचा ली। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, दो बूढ़ा पूछ रहा था हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, बारसोई तरफ है या डालकोला तरफ? हम बोले नहीं, यूट्यूब तेरे घर में मोबाइल खोलना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी, सुन लेना। इसी की वजह से पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई पीर नहीं हूँ, ये खादिम हूँ। ये मेरी माँ की दुआ है कि आज पूरा हिंदुस्तान में कामयाब हो। नौजवानों, माँ की दुआ लेके निकलना। पहाड़ की तरह मुसीबत रहेगी तो टल जाएगी। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ बोल दें, थोड़ी देर बोल दें। पूरा आदमी हाथ उठाए, कितना आदमी सुनना चाहता है? हाथ उठाए, हाथ उठाए, कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा ने दुआ दे दिया, हम लोग हथवा उठा नहीं पाए, अगर एक चांस दे देता तो अब क्यों उठा देते। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए यार, आखिरी चांस है, फिर चांस नहीं मिलेगा। पूरा तैयार हो जाइए, हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना, हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब। ऐसा नहीं कि औरतें ऐसे रहे, बन सवर के रहना। अगर तुम काजल लगाते हो, चेहरा सजाते हो, श्रृंगार करते हो, गुनाह नहीं। जब कोई बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहने, इस नियत से श्रृंगार करी कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे। अगर तुम काजल लगा रही है, चेहरे पे कुछ लगाई, चूल बाल को सवारी, अच्छा कपड़ा पहनना, जेवर पहनना, यानी श्रृंगार करके रहना शोहर को दिखाने के लिए, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब रोज मिलेगा, डेली। 30 दिन श्रृंगार करके शोहर के सामने जाओगी तो 30 दिन 60 रकात का सवाब। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर लिया, श्रृंगार करके फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक लगा के गली में बैठे, हटिया गए, चौक गए, मोड़ गए, मार्केट गए, शॉपिंग में गए, गैरों को चेहरा दिखाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ ने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, शोहर को दिखाना नफल नमाज का सवाब है। गैरों को दिखाओगे, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। शोहर की खिदमत करोगी, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। शोहर के पांव दबाना, खिदमत करने में 1 दिन करो तो 70 तोला सोना का खैरात का सवाब, महीने का सवाब जोड़ो, साल का सवाब जोड़ो। क्यों अजमेर कलियर कचौचा तू जाएगी, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करना कनीज़े फातिमा बन जाना। कल मैदान महशर कायम होगी, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक़्त तुम परेशान रहोगे। अगर जिंदगी में, अपनी जिंदगी में नेक अमाल करके जाओगे, शोहर को राजी करके जाओगे, कनीज़े फातिमा बन के जाओगे, तिलावत कुरान करके जाओगे, कल बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, वो कुरान मुक़द्दस। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी, मजमा आ गया है, बैठ जाइए। बड़े बड़े और बहुत शोरा खुतबा आएंगे, सब इसी तरह बोलेंगे, अंदाज अलग होगा, लेकिन वही कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी। हालात हाजरा पे बोलेंगे, इस्लाह पे बोलेंगे, अंदाज अलग होगा, चेहरा अलग होगा, लेकिन बात वही दीन की होगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा हजरत। कौन शायर आने वाले थे? आ गए, आ गए। मेरा भी टाइम हो गया। मेरा टाइम नहीं हुआ, मतलब यहाँ का टाइम हो गया। अब मत पूछिए झारखंड का टाइम हो गया, यहाँ का टाइम मेरा खत्म हो गया। 1 घंटा, और मैं वो मौलाना हूँ नहीं। एगो मौलाना का वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा पढ़े जा रहा, बोले जा रहा, मजमा भाग रहा, आंख बंद कर दिया। नहीं, तकरीर क्या है? स्पीच है, भाषण है, बोली है, समझाओ। दिमाग में हटे तो बोल दो, नहीं तो उसको आहिस्ते समझा। एक एक तकरीर एकदम पूरा आंख बंद करके एकदम फटाफट लग रहा, चला रहा। भाई इस्लाह की बात हो। हमारी कौम आज दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं, कितने टुकटुकी बांध के देख रहे बेचारे लोग, देख रहे। एगो चाचा को जुम्मा के दिन देखे, दोनों उंगली तहियात में उठा रहा था। हमारे चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बस कम वक्त बचा इसलिए उठा के पूरा कर रहे हैं। नमाज पढ़ोगे नहीं, बुढ़ापे में जाओगे मस्जिद, मगरिब के टाइम में चप्पल पहन के वो वाला चप्पल ही बुढ़ा, ये बुढ़ा चप्पल वो बुढ़ा, और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में तेरा बाप है जो अभी सुझाई देता नहीं, चप्पल बदल के आ गया। इसलिए पढ़ो नमाज, जवानी में शुरू करो, अभी से नमाज पढ़ो, टाइट हो जाओ। हर जलसे में 5-10 नमाजी बन जाना। हर जलसे में बेटा बाप तौबा कर, बेटा मत बेच, 2.5 लाख 3 लाख में बेचना बंद कर, डीजे बजाना बंद, पड़ाका बंद, 30-35 गाड़ी बेटी के बाप का दरवाजे पे ले जाना बंद कर। जब बेटे के शादी करना तो मस्जिद नबी का सहन देखना। अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में कहीं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। कल भी किसी इसी इलाके में ग्वाल पोखर तरफ कहीं कल जलसा है, वहाँ भी 3 दिन, आज भी है, कल भी 2-4 जलसा इस इलाके में, किशनगंज इलाके में है। आएंगे फिर कभी जो फरमाइश लोगों ने किया था उस पर तकरीर हो जाएगी। लोगों ने बहुत फरमाइश किया कि बाबा इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा मदरसे का जलसा है, तालीम पे कुछ ज़्यादा ही बोलना है। मैंने हक में अदा कर दिया। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल क्या था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।